क्लास फिफ्थ। बेटा चैप्टर नंबर 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को कंटिन्यू करते हैं और आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है एचसीएफ ऑफ लार्ज नंबर्स। लास्ट वीडियो में हमने आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना बताया था जिसमें हमारे पास स्मॉल नंबर्स थे। आज हमारे पास है एचसीएफ ऑफ लार्ज नंबर्स। तो इसको हम करते हैं बेटा कंटिन्यूस डिवीज़न मेथड से। किस मेथड से? डिवीज़न मेथड से करते हैं और कंटिन्यू डिवीज़न करते रहते हैं। किस तरह से होता है चलिए मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। तो करना क्या है आपको, जब आपके पास 2 नंबर्स आपके पास गिवन हो या 3 नंबर्स गिवन हो, उनमें सबसे पहले आप सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लीजिएगा। स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटर वाले को क्या करेंगे, हम डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। मैं आपको डिवीज़न बताता हूँ किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ 2 नंबर्स हैं बेटा। यहाँ पर हैं, एक नंबर है हमारे पास 217 और एक है 686। तो 217 से हमें डिवाइड करना है 686 को। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जो हमने राइट कर लिया, जो सिंपल डिवीज़न का तरीका होता है राइट करने का। 217 से डिवाइड करना है 686 को। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 217 की टेबल तो बेटा आती नहीं है हमको, तो इसलिए आपको भी नहीं आती, तो इसलिए हमने क्या किया, 2 को लिया। सबसे इसका हाईएस्ट प्लेस वैल्यू 2 का डिवीज़न करते हैं 6 में तो 3 टाइम्स जाता है। तो 217 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आ जाता है हमारे पास 651। क्लियर? तो 651 स्मॉलर होता है किससे? 686 से। तो हम 3 टाइम्स लिख देंगे। तो यहाँ पर बेटा 3 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास, 3 टाइम्स लिख दिया और 3 टाइम्स हो गया 217 के मल्टीप्लाई होकर 651 हो गया। इसको माइनस करते हैं और माइनस करने के बाद बेटा नीचे जो हमारा रिमाइंडर बचता है, ये वाला रिमाइंडर, इस रिमाइंडर से ये जो हमारा एक्चुअल में डिवाइज़र था, तो जो पीछे के डिवाइज़र आते चले जाएंगे उनको हम क्या करते चले जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे रिमाइंडर से। ठीक है, तो जो हमारा रिमाइंडर आया यहाँ पर 35 से इस 217 को डिवाइड करना आपकी बार, ये होता है तरीका इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 3 का टेबल हमारे पास बेटा 3 7 जा 21 होते हैं 7। तो जब हम 35 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ग्रेटर आता है 217 से। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 5 टाइम्स करना है, 6 टाइम करना है। तो 6 टाइम करते हैं। जब 35 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, आता है 210। तो 210 इज़ लेस देन 217। तो यहाँ पर हमने 206 टाइम लिख दिया हमने 210। क्लियर? 35 6 जा 210। अब की बार फिर से हमको क्या करना है, हमको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो इस रिमाइंडर से फिर से जो हमारा लास्ट डिवाइज़र था, लास्ट डिवाइज़र कौन सा था, 35 था। तो 35 को अब क्या डिविडेंड बना देंगे, है ना। फिर से जो है हम डिवाइड करेंगे। तो 7 से हमने डिवाइड किया 35 को, 7 5 जा 35 और रिमाइंडर हो गया 0। तो जब तक हमारा कंडीशन यहाँ पर रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक कंटिन्यूस डिवीज़न इसी तरह से हम करते चले जाएंगे। और जो लास्ट का जो डिवाइज़र आएगा, तो लास्ट डिवाइज़र जो है हमारा, यानी सबसे आखिर में जो डिवाइड होगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, वो डिवाइड करने वाला जो नंबर होता है, डिवाइज़र होता है, तो वो जो नंबर आया वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारा जो एचसीएफ आ चुका है बेटा, वो आ चुका है कितना, 7, है ना। तो एचसीएफ ऑफ 217 एंड 686 इज़ 7। क्लियर? चलिए हम एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 8। यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 275, 525 एंड 830। तो सबसे पहले स्मॉलर देख लीजिएगा। सबसे स्मॉलेस्ट है हमारे पास 275। 275 से ग्रेटर वाले को करेंगे 525 को करेंगे हम डिवाइड, सेम उसी तरह डिवाइड करेंगे जैसे अभी हमने डिवाइड किया था। तो देख लीजिए 275 बन जा 275, अगर 2 टाइम्स करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 525 से, है ना बेटा। तो करना क्या है, हमको 1 टाइम्स कर लेना है और नीचे लिख देंगे 275। इसके बाद हमारा इसको माइनस करने पर रिमाइंडर आता है हमारे पास 250। और इससे पिछले वाला डिवाइज़र कौन था, 275 था। अब की बार हम 250 से, यानी जो रिमाइंडर आया, इससे 275 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 250 1 जा 250, है ना। इसके नीचे हमने ऐड कर दिया, फिर माइनस किया और इसके बाद रिमाइंडर निकाल लिया। रिमाइंडर हमारे पास कितना आया, 25 आया। ठीक है, अब 25 से हमारा पिछला वाला डिवाइज़र कौन सा था, 250 था। तो 25 से 250 को डिवाइड करा, 10 जा गया और कितना आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ तक तो हमारा आंसर आ गया 25। अगर ये 2 नंबर होते तो हमारा एचसीएफ 25 हो जाता। बट अब जो ये नंबर आया है, यानी ये जो
नंबर हमारा 25 आया है, इस नंबर से थर्ड वाले नंबर को डिवाइड करना है, जो हमें थर्ड नंबर दे रखा है। तो थर्ड नंबर कौन सा दे रखा है? 830। इसको डिवाइड करते जाना है और उसी तरह से सेम प्रोसीजर करेंगे जैसे अभी हमने डिवाइड किया था, और उससे हमें जो लास्ट में बचेगा हमारा डिवाइज़र, वो हमारा SCF हो जाएगा। चलिए 25 से डिवाइड करते हैं। अब 25 से डिवाइड किया हमने 830 को, तो 25 3 जा 75 होते हैं, 25 3 जा 75, यहाँ पर माइनस कर दिया और 8 आ जाएगा। 0 को हम ड्रॉप डाउन कर लेंगे, तो 25 3 जा फिर से 75 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। लास्ट हमारा कौन सा है डिवाइज़र? हमारे पास है 25। ठीक है बेटा, तो 25 को राइट कर देंगे, 5 5 जा 25। तो यहाँ पर हमारा 5 से पूरा कट जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो इस कंडीशन में SCF हमारा क्या आ जाएगा? SCF आ जाएगा हमारा पास 5। क्लियर, ये आंसर हो जाता है। चलिए इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नो बेटा, कम्स ऑन द क्विक असेसमेंट। तो ये क्वेश्चंस फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चंस आ देयर। आपको ये तीनों क्वेश्चंस खुद करने हैं। अगर आपसे नहीं होंगे तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? चलिए देखिए क्या होता है कि किसी भी नंबर को जब हम किसी भी कंटिन्यूस नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं कंटिन्यूसली, तो जो नंबर्स मिलते हैं वो हमें क्या मिलते हैं? मल्टीपल्स मिलते हैं। द मल्टीपल ऑफ ए होल नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड एनी काउंटिंग नंबर। एनी काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 है ना, तो वही चीज़ है। जैसे मान लीजिए आपको मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से एंड सो ऑन, ऐसे ही करते चले जाएंगे। आपको मल्टीपल्स चाहिए 11 के, तो 11 को आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एसेट्रा आगे तक इस तरह से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे नंबर से, काउंटिंग नंबर जो होते हैं हमारे, तो हमें मल्टीपल मिल जाते हैं। तो मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल प्रोडक्ट होता है किसी होल नंबर की और काउंटिंग नंबर्स की। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है? एवरी नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ 1। हर एक नंबर अपना मल्टीपल होता है 1 का। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज़ नंबर इटसेल्फ। द स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है किसी नंबर का, वो खुद होता है। एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। किसी भी नंबर का जो मल्टीपल है वो तो या तो उस नंबर के इक्वल हो सकता है या उससे ग्रेटर हो सकता है। ठीक है, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज़ इनफाइनाइट। किसी भी नंबर के जो हमें गिवन नंबर होगा उसके अगर मल्टीपल फाइंड करें तो वो इनफाइनाइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। एग्जांपल 9, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। फर्स्ट 5 मल्टीपल फाइंड करने हैं, तो बेटा 1 2 3 4 5, तो कंटिन्यूसली 3 से मल्टीप्लाई करते जाइए, है ना। हम पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसी तरह 3 को 3 से, 3 को 4 से, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे आंसर आ जाते हैं। एक तरह से टेबल बन जाती है हमारे पास 3 की। तो 3 6 9 12 एंड 15 ये हमारे मल्टीपल्स आ जाएंगे फर्स्ट 5 3 के। अब बात करते हैं बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM, जिसको अब आपने बहुत सुना होगा LCM का नाम। तो वो क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM का मतलब होता क्या है? इफ़ ए नंबर इज़ ए, चलिए, इफ़ ए नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर। अगर कोई नंबर, कोई गिवन नंबर है, उसके हमारे पास मल्टीपल पता है ना। ए नंबर इज़ ए मल्टीपल, कोई नंबर है वो मल्टीपल है 2 और मोर नंबर्स, वो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का मल्टीपल है। ठीक है, तो वो क्या होता है? कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, उसको हम कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? चलिए उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ 2 × 9 = 18 होता है। तो 18 क्या है? 18 मल्टीपल है किसका? 2 का भी और 9 का भी। तो बेटा LCM होता क्या है? द स्मॉलेस्ट नंबर अदर देन 0 that is a multiple of 2 or more counting numbers is the least common multiple of the number। यानी एक सबसे छोटा ऐसा नंबर जो 2 या 2 से ज़्यादा काउंटिंग नंबर्स का क्या हो? मल्टीपल हो, तो वो क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, लेकिन वो सबसे छोटा नंबर जो होता है 0 से अलावा होना चाहिए। इट इज़ द लीस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। और ये जो लीस्ट नंबर होता है, ये जितने भी गिवन नंबर्स होते हैं सबसे क्या होता है? डिविजिबल होता है। चलिए मेथड फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, बाय लिस्टिंग द मल्टीपल्स। यानी हम LCM यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल किस तरह फाइंड करते हैं, उसका पहला मेथड है हमारे पास बाय लिस्टिंग द मल्टीपल्स। लिस्टिंग मल्टीपल्स का मतलब जितने भी नंबर्स हैं उनके सबके मल्टीपल पहले तो राइट कर लीजिए।
फिर उसमें से हमें क्या करना है, आइडेंटिफाइंग करना है जो कॉमन मल्टीपल होते हैं, फिर उसमें से कॉमन मल्टीपल में से जो स्मॉलेस्ट होता है वो हम देखते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 10 की। यहाँ पर है फाइंड द एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 12। तो सबसे पहले क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 3 आप राइट कर लीजिए, यानी 3 की टेबल, ठीक है। 3 6 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 जा, 3 4 जा, 3 5 जा, ऐसे करके आप आगे तक लिखते जाएं। फिर 6 के आप मल्टीपल लिखें, फिर आप 12 के मल्टीपल लिखें, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के, इनमें कौन से एक से हैं, कॉमन कौन से हैं। तो कॉमन है आपके पास 24, 36, इस तरह से कॉमन। कम से कम आप 2 या 3 कॉमन मल्टीपल निकाल लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको इस मेथड से करना है, ठीक है। कम से कम 2 जो हैं कॉमन मल्टीपल तो आपको निकालने ही पड़ेंगे। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप है हमारा, पिक द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन का मतलब सबसे जो कॉमन है सबसे छोटा वाला, वो कौन सा है, 24 है तीनों में, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ 3, 6, 12 इज़ 24। इसमें 24 सबसे छोटा था और तीनों में कॉमन था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मेथड 2 है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं, ठीक है, चलिए करते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 16 एंड 24। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11 है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टर करने हैं, है ना, यानी 16 के फैक्टर लिखने हैं और 24 के फैक्टर लिखने हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, पहले आप 16 को डिवाइड कीजिएगा 2 से 8 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 4 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 2, है ना, 2 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 1 टाइम्स। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इस तरह से आ जाएंगे। इसी तरह से हमको कर लेना है किसका, 24 का। 2 से डिवाइड किया 12 आ गया 2 से डिवाइड करने पर, फिर 2 से डिवाइड किया 6 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, फिर 3 से डिवाइड करने पर 1 आ जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं ये वाले। तो हमारे पास फैक्टर आ गए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 24 के फैक्टर आ गए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए। अब हमको करना क्या है, जो कॉमन मल्टीपल्स हैं, पहले तो कॉमन मल्टीपल निकाल लीजिए, ये वाले हमारे कॉमन मल्टीपल हैं। उसमें क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर एंड एक्स्ट्रा फैक्टर टू द गेट एलसीएम। तो जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्टर होते हैं, ठीक है, उनकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉमन फैक्टर तो हमारे पास 2 2 2 ये वाले 3 हो गए, इनकी मल्टीप्लाई हो गई। प्लस इसके बाद क्या बचा हमारे पास, एक 2 बचा है बेटा ये वाला, एक 3 बचा है ये वाला। तो हमारे पास 2 3 और बचे, तो इन 3 और 2 की और मल्टीप्लाई कर देंगे इसी के साथ। तो टोटल कम्बिनेशन ऑफ द मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर इन तीनों की मल्टीप्लाई, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई इस वाले 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस वाले 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कोई फैक्टर बचना नहीं चाहिए, सभी की मल्टीप्लाई होती है कॉमन के अलावा। कॉमन भी मल्टीप्लाई करेंगे और जो बचेंगे उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कॉमन फैक्टर की मल्टीप्लाई और एक्स्ट्रा फैक्टर की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगी इन सभी फैक्टर्स की। तो एलसीएम ऑफ 16 एंड 24 इज़ 48। तो ये हमारा मेथड हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ कम्स ऑन द मेथड 3 बाय डिवीज़न मेथड। तो एलसीएम फाइंड करने का डिवीज़न मेथड बहुत इजी मेथड है। चलिए बेटा इसको सीखते हैं। एग्जांपल नंबर 12, फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 28 एंड 40। तो इसकी प्रोसेस मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। चलिए देखिए, सबसे पहले स्मॉलेस्ट जो हमारा फैक्टर होता है उससे जो गिवन नंबर्स होते हैं उनको इस तरह से लिखते हैं और डिवाइड करते हैं, ठीक है। 20, 28 और 40 लिख लिया, 2 से हमने डिवाइड किया बेटा, ठीक है। 10 आ जाएगा, 28 को डिवाइड करके 14 आ जाएगा, 40 को डिवाइड करके 20 आ जाएगा। फिर 2 से हमने डिवाइड करते हैं, 2 5 जा 10, 2 7 जा 2 10 जा, फिर 2 से किया। 2 की टेबल में बेटा 5 नहीं आता, तो जो हमारा नंबर डिविजिबल नहीं होता उसको हम एज इट इज़ राइट कर देते हैं नीचे। तो 5 का 5 नीचे राइट कर देंगे। 2 की टेबल में 7 भी नहीं आता, तो इस 7 को नीचे एज इट इज़ राइट कर देंगे। उसके बाद हमारा 2 5 जा 10, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे ग्रेटर फैक्टर होता है हमारे पास 5, तो 5 से करेंगे 5 1 जा 5, तो 5 की टेबल में 7 नहीं आता, 7 को एज इट इज़ कर देंगे, 5 1 जा 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 से 1 और 1 और 1, ठीक है। क्या करेंगे, 1 1 1 नीचे आ जाएगा, तो हमारे फैक्टर आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये जो टोटल कम्बिनेशन है हमारा प्रोडक्ट का,
ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो सो एलसीएम ऑफ 20, 28 एंड 40 इज, ये जो जितने फैक्टर आए थे सबको मल्टीप्लाई कर दिया हमारा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर जो आ जाता है वो एलसीएम आ जाता है, मीन्स 280 इज द आंसर, ठीक है। चलिए क्विक असेसमेंट पे चलते हैं, और ये बहुत इजी क्वेश्चन हैं, इनको आपको होमवर्क खुद ही करना है बेटा, है ना। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में 6, 9 का एलसीएम फाइंड करना है लिस्टिंग मल्टीपल मेथड से। सेकंड क्वेश्चन में 18 और 48 का मल्टीप्लाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। थर्ड क्वेश्चन है 18, 42 एंड 48 का डिवीजन मेथड से, और 10, 25, 30 का भी डिवीजन मेथड से आपको एलसीएम फाइंड करना है। चलिए, नाउ कम्स ऑन द प्रैक्टिस एक्सरसाइज 6A, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड देन टेल वेदर इट इज़ ए प्राइम और कंपोजिट। प्राइम और कंपोजिट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होता है बेटा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइम नंबर वो होता है जिसका 1 और वो खुद नंबर के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता, यानी केवल एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो खुद होता है। और कंपोजिट नंबर में उसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हमको क्या करना है, राइट द ऑल फैक्टर्स। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है 13 है बेटा, तो 13 को लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई 13। तो फैक्टर्स कौन से हो गए, तो फैक्टर्स हो जाएंगे इसके बेटा, फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे पास 1 और 13, ठीक है। 1 और 13 इसके फैक्टर हो जाते हैं। तो ये क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 और 13 केवल इसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स हैं। चलिए एक और एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको, सी पार्ट बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस अपने आप कर लेंगे आप। 36 के फैक्टर्स लिखने हैं बेटा आपको, फैक्टर है ना, फैक्टर्स लिखने हैं आपको ऑफ 36। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है बेटा, है ना, 12 के टेबल में आता है, 18 के टेबल में आता है और 36 के टेबल में आता है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब क्या बताना है आपको, ये क्या है, कंपोजिट है या प्राइम है। देखिए बेटा, 1 के अलावा इसके फैक्टर 2, 3, 4, 6, 12, 18 और 36 ये सब इसके फैक्टर्स हैं। तो एक से ज़्यादा फैक्टर हो गए, है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फैक्टर ट्री। चलिए ए पार्ट देखिए, 30 का फैक्टर करना है। तो पहला फैक्टर तो आपको 3 दिया हुआ है, 3 10 जा होते हैं 30, तो यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 को राइट करेंगे ऐसे ही नीचे उसी रो में, और क्या करेंगे बेटा, 10 के फैक्टर करेंगे, 2 5 जा 10, बस ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी पार्ट देखेंगे बेटा, बी पार्ट में क्या करना है, आपको एक फैक्टर दे रखा है 2, तो 2 से डिवाइड कीजिए 108 को, आपको मिल जाएगा 2 5 जा 2 4 जा 54, नीचे फिर 2 राइट कर देंगे सभी जगह, यहाँ तो 2 फैक्टर चलता रहेगा। अब हमारे पास 54 को करना है, ठीक है। तो 54 को कैसे करेंगे बेटा, तो 54 को सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट फैक्टर लीजिए 2, तो 2 और 27, 2 27 जा 54 हो जाएंगे। तो ये 2 आपका इस तरह से चलता रहेगा। और अब क्या करना है आपको 27 को, तो एक और स्मॉलेस्ट फैक्टर ले लिया 3, 3 9 जा, यहाँ ले लिया तो नीचे 3 चलता रहेगा, और यहाँ पर 9 के करेंगे तो 3 3 जा 9 होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 108 का। और यहाँ पर तो बहुत इजी है, एक ही फैक्टर दे रखा है 5 और एक फैक्टर और करना है, तो 5 4 जा और 4 5 1 जा, ये 41 आपका आ जाएगा। तो फैक्टर ट्री आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे के क्वेश्चंस देख। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इस डायग्राम को देखना है, यहाँ जो दे रखा है तो देख लीजिए, यहाँ पर देखो क्या क्या दे रखा है आपको, मल्टीपल्स ऑफ 4, ये जो P वाला है ये मल्टीपल ऑफ 4 दे रखा है। ये जो Q वाला है आपको, Q वाला जो सर्किल है ये क्या चीज़ है, मल्टीपल ऑफ 9 दे रखा है। और ये जो R वाला है ये दे रखा है आपको मल्टीपल ऑफ 12, ठीक है, ये वाला क्लियर है। तो क्या करना है आपको, इसको देखना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैं इसको जूम कर देता हूँ, तो P में देखो इतने सारे नंबर्स हैं ये वाले, है ना, ठीक है। इसी तरह Q में यहाँ पर नंबर दिए गए हैं बहुत सारे, और यहाँ पर R में भी दिए गए हैं। अब क्या है बेटा, एक चीज़ यहाँ देखने वाली है, P और Q और R, इसके सबके P Q R इन सब का जो कॉमन है पार्ट है वो X है, जिसमें 36 आ रहा है ना। ऐसे ही P और Q का जो कॉमन पार्ट है इसमें S है,
ठीक है। और ये P है ना, P और R का जो कॉमन है ये T है, आपको दिख रहा है ना। ऐसे ही R और Q का Y है। तो इस तरह से यहाँ पर XY वाला TX वाला ये कॉमन दे रखे हैं। तो आपको इसको पढ़ना था, समझना था, और ये जो क्वेश्चन के आंसर हमें देने ये हमको देख लेने हैं अब, ठीक है। सबसे पहले क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूँ, आपको खुद कर लेना है बेटा, है। देख लीजिए, पहला है हमारा ए पार्ट, व्हाट कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 and 12 आर शोन। 9 और 12 के कौन कौन से जो मल्टीपल हैं कॉमन, वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। 9 और 12 वाला, देखो बेटा 9 का ये है और 12 का ये है, तो इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है, देखो ये वाला पार्ट आ रहा है, कौन सा है 36। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 36 हो जाएगा कॉमन। क्लियर है। चलिए बी पार्ट देखते हैं। व्हाट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 12 आर शोन। 4 और 12 के, देखिए बेटा 4 और 12, तो 12 वाला आपका R वाला है ना, 4 वाला आपका P वाला है। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन कौन से आ रहे हैं, इन दोनों में कॉमन ये आ रहे हैं आपके, देखो यहाँ पर मैंने सर्किल कर दिया X और T वाले, ठीक है। तो कौन कौन से आ गए, 12, 24, 36, है ना। कौन कौन से आ गए, 12, 24 और 36, ये कॉमन आ गए हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको CDE ये पार्ट अपने आप कर लेने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, इसका आपको सॉल्यूशन PDF से हम प्रोवाइड करा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फाइंड द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनमें से मैं आपको एक पार्ट बता रहा हूँ बेटा, 225 देख लीजिए, बाकी सब एक से होंगे। 225 लिखिए और प्राइम फैक्टरेशन करना है, इस तरह से राइट कर दीजिए। अब जो सबसे लीस्ट आपका मल्टीपल वो होगा फैक्टर, उसको लिख लीजिएगा, जैसे 3 7 जा, है ना, और 3 5 जा, कट हो जाएगा। 3 से करा 25 जा, फिर 5 से करेंगे 5 5 जा, और फिर 5 से करेंगे 5 1 जा। तो आपका आ जाएगा जो वो आ जाएगा आपका प्राइम फैक्टरेशन, वो आ जाएगा बेटा 225। ये आ गया 3 × 3 × 5 × 5, यानी 3 × 3 × 5 और × 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 225 इज इक्वल टू 225 इज इक्वल टू, तो आपको क्या लिखना है, 3 × 3 × 5 × 5। इसी तरह से आपके नेक्स्ट वाले कर लेने हैं सभी। जैसे आपका ये B है ना, B में आपको 160 करना है, तो 160 का आप 2 से डिवाइड कीजिएगा 80 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा 40 आ जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा 20 आ जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा 10 आ जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा 5 आ जाएगा, फिर 5 से कीजिएगा 1 आ जाएगा। तो 160 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 5 बार, है ना। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और मल्टीप्लाई क्या रह जाएगा 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका प्राइम फैक्टरेशन हो गया 160 का। इसी तरह नाउ कम्स ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। लिस्ट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द नंबर एंड फाइंड देयर SCF। तो हमको क्या करना है बेटा, 20 और जैसे ए पार्ट है 20 और 35 के कॉमन फैक्टर लिखने हैं और उसके बाद उसका SCF फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे फैक्टर ऑफ कितना 20 के फैक्टर्स लिख लेंगे, ठीक है। वो कितने होते हैं, 20 के फैक्टर होता है 1 2 4 5 10 20। ऐसे ही आप फैक्टर लिख लेंगे बेटा, फैक्टर ऑफ 35 1 है ना, 35 के फैक्टर होते हैं 1 5 7 है ना, और 7 के बाद कितना डायरेक्ट 35, ये फैक्टर हो जाते हैं। तो हमें कॉमन फैक्टर निकालना है सबसे पहले, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देखिए यहाँ पर क्या है, 1 कॉमन फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद 5 कॉमन फैक्टर है, ठीक है। इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आपका जो तो कॉमन फैक्टर आ गए 1 और 5, क्लियर। तो SCF कितना हो जाएगा, जो कॉमन फैक्टर होता है उनकी मल्टीप्लाई होती है 1 × 5, है ना, 1 × 5 1 × 5 यानी कि 5 आ जाएगा आपका आंसर। SCF कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह से आपको सारे पार्ट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बता देता हूँ बेटा। फाइंड द SCF ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। चलिए इसका भी हम क्या कर लेते हैं, ए पार्ट कर लेते हैं 42। तो 42 को आप क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर आपको पता है बेटा कैसे आते हैं,
है ना। चलिए मैं एक बार बता देता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट लिख के दिखा दूंगा। 42 2 से डिवाइड किया है ना 21 आ जाएगा, फिर आपका 3 से डिवाइड किया 7 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। तो 42 के आपके आ जाएंगे 2 3 और 7 फैक्टर्स आ जाएंगे। 2 × 3 × 7 प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है ना। और इसी तरह आपको 60 के निकालने हैं, तो 60 करेंगे 2 आ जाएगा 30, फिर 2 से करेंगे 15 है ना, फिर 3 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1। तो यहाँ पर 2235 आया। ठीक है, तो आपके पास कौन कौन से हो गए, 42 के फैक्टर हो गए 237 और इसके हो जाएंगे 2235। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 42 के हमारे पास कितने आ गए 237 है ना, और 60 के कितने आ गए 2 × 2 है ना, 2 2 कितना 3 5 है ना, 2235। 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 5 = 60। तो ये आपके आ जाने वाले हैं। तो अब क्या करना है आपको, हमें बताना है कि एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए बेटा कॉमन फैक्टर देखा आपने, 2 आया 3 आया, ठीक है, ये आ जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। बस ये करना था आपको, इजी है ना। तो 2 3 = 6 हो गया, यानी 6 इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एचसीएफ फाइंड करना है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको फाइंड आउट करना है एचसीएफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कैसे करेंगे, ए पार्ट इसका भी बता रहे हैं आपको। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है इसमें 84, 84 से 90 को हमें डिवाइड करना है। 84 1 × 84 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर, और हमारे पास लास्ट डिवाइजर था 84, 84 को डिवाइड करना है। तो 6 से डिवाइड किया हमने, कितनी बार जाएगा बेटा 6 1 × 6 और यहाँ बचेगा 2 है ना, और यहाँ 4 उतार लेंगे, और 6 4 × 24। क्लियर, कंप्लीट हो गया। तो जो हमारा लास्ट डिवाइजर है वो कितना है 6 है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास 6। इसी तरह से करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। ये सभी क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, एग्जांपल्स करा चुका हूँ। उन एग्जांपल्स को आप बहुत अच्छे से दोबारा देख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, तो इस पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज को आपको करना है। ठीक है, इसका कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। जितने आपको हिंट मैंने बता दिए वो आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। और बाकी सभी क्वेश्चन जितने भी हैं इसके 1 to 9, ये सभी क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन कर लेने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।